तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर ग्वेन नाम की एक खूबसूरत नर्स अपने पेशेंट की देखभाल कर रही थी। ये पेशेंट काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब ग्वेन उसे ऑक्सीजन देने की बजाय उसके ऑक्सीजन को बंद कर देती है और उसका एयर ट्यूब दबाने लगती है, जिससे वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। इसके बाद ग्वेन चिल्लाने का नाटक करती है ताकि डॉक्टर उस पेशेंट की मदद के लिए वहां आ जाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पर आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है। दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे पता चलता है कि ग्वेन एक साइको नर्स है और उसे अपने पेशेंट को तकलीफ देने में मजा आता है। खैर यहाँ डॉक्टर किसी तरह उस बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है। तब ग्वेन उस पेशेंट को देखकर वहां से जाने लगती है। इधर ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो उस बूढ़ी औरत के साथ किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें टॉड, मीरा और उसका बेटा मैक्स है। यहाँ मीरा अपने हस्बैंड टॉड के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उनका बेटा मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। दरअसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो चल नहीं सकता, इसीलिए वो चलने के लिए क्रचर्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ मीरा मैक्स को लेकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मैक्स खुद ही सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता था और इसी कारण अक्सर उसके पैरों में दर्द होता था। मीरा को टेंशन में देखकर टॉड उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये एक नॉर्मल बात है, इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी हम उस साइको नर्स ग्वेन को देखते हैं, जिसे यहाँ पर मैक्स की देखभाल के लिए रखा हुआ था। यहाँ ग्वेन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखती थी। इसके बाद वो चारों लोग एक साथ नाश्ता करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपने क्रचर्स गिरा देता है, जिस पर ग्वेन क्रचर्स उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर वो उस क्रचर के नीचे वाले हिस्से को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में उस क्रचर की वजह से गिर जाए। ग्वेन ये सिर्फ अपने मजे के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर कुछ ही समय बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। तब टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर ग्वेन को जेलसी होती है, क्योंकि ग्वेन टॉड को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से वो मीरा से जेलस होती थी। खैर टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड कैरेन वहां पर आती है। मीरा और कैरेन जब बातें कर रही होती हैं, तब ग्वेन मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी सारी बातें सुनने लगती है। यहाँ पर कैरेन मीरा से कहती है कि मैक्स और टॉड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें ग्वेन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए, जिस पर मीना मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि ग्वेन ने मैक्स का अभी तक सबसे अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक उन्हें मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो कि क्रचर्स के टूटने के कारण गिर गया था। यहाँ पर मीरा मैक्स के गिरने पर ग्वेन को दोषी मानती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही के कारण गिरा है, जिस पर मैक्स अपनी माँ से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब क्रचर्स के टूटने से हुआ है। इसलिए मीरा डॉक्टर कैलर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचर्स मंगवा लेती है। इसी रात मीरा ग्वेन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने ग्वेन पर गुस्सा किया था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। मीरा के माफी मांगने पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ को अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्वेन ने ही मैक्स के क्रचर्स को ढीला किया था, जिस वजह से मैक्स गिर गया था। खैर इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मैक्स की तरह ही बीमारी से गुजर रहे थे। यहाँ पर मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। साथ ही उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता था। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है तो अचानक ग्वेन उसके पास आती है और उसे वही चाय पीने को देती है, जिससे मीरा हैरान हो जाती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी, तब डॉक्टर कैलर मैक्स को क्रचर्स देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है। लेकिन ग्वेन डॉक्टर कैलर को रोक देती है और बताती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए वो अभी उससे नहीं मिल सकती, जिससे कैलर वहां से जाने लगती है। पर जाते वक्त कैलर ग्वेन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। साथ ही डॉक्टर कैलर ग्वेन से वादा करती है कि मुझे जैसे ही याद आ जाएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी शाम ग्वेन डॉक्टर कैलर के घर पर जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहने के बाद ग्वेन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर कैलर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में ग्वेन ने जिस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी, उसे डॉक्टर कैलर ने ही बचाया था। खैर यहाँ पर ग्वेन डॉक्टर कैलर को बता देती है कि उसी ने ही उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। ग्वेन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फैमिलीज को टारगेट करके उन्हें मार देती है। इस बार वो टॉड की फैमिली को मारने वाली थी, लेकिन उसे डॉक्टर कैलर का डर था कि कहीं वो उसकी सच्चाई टॉड को ना बता दे, इसलिए वो डॉक्टर कैलर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर मार देती है।
इसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी का फोन आता है जो कि मीरा को बताता है कि मैं उसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ जिसे तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है। साथ ही वो मीरा को बताता है कि उसके बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है। ये सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है जिससे उसे डेविड को देखने का मन करता है, पर डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर ब्लर फोटो लगाई थी जिस वजह से वो डेविड का फेस सही से देख नहीं पाती। यहाँ डेविड बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसने अपने बेटे के देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है, जिस पर मीरा कहती है कि तुमने नर्स को अपने घर पर रखकर सही किया। तभी हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है जो कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर बात कर रही थी। इसके बाद सुबह कैरन मीरा के घर पर आती है जहाँ वो गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए ग्वेन टॉड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री रूम ले जाती है। यहाँ पर मीरा कैरन को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसलिए कैरन उस रूम की ओर जाने लगती है, जिस दौरान वो ग्वेन को देखती है जो कि टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। ये देखकर कैरन को समझ आ जाता है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है, पर कैरन इस बारे में मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मीरा की फैमिली टूट ना जाए। इसके बाद रात में हम ग्वेन को देखते हैं जो कि डेविड बनकर फिर से मीरा से बातें करती है और उससे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर मीरा बताती है कि जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। ये सुनकर ग्वेन मीरा को एक बार अपनी नर्स को चेक करने को कहती है, जिसके बाद ग्वेन फोन काट देती है और तुरंत मीरा के रूम में पहुंच जाती है ताकि वो मीरा और डेविड को बात करते हुए पकड़ सके। ग्वेन का ये प्लान सक्सेस हो जाता है और वो मीरा पर टॉड को धोखा देने का आरोप लगाने लगती है। साथ ही वो टॉड को भी बताती है कि मीरा अभी अभी फोन पर एक आदमी से बात कर रही थी। असल में ग्वेन का प्लान था कि टॉड मीरा पर डाउट करके उससे अलग हो जाए, लेकिन टॉड अपनी वाइफ पर डाउट नहीं करता बल्कि वो उसका बचाव करते हुए ग्वेन से कहता है कि मीरा आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से रात में उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। तभी अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट बोलती है। असल में ग्वेन किसी तरह टॉड को पाना चाहती थी, इसलिए वो टॉड के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह हम ग्वेन और टॉड को किचन में देखते हैं जबकि मीरा अभी भी सो रही थी। ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा टॉड के साथ समय बिताने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है। यहाँ पर ग्वेन टॉड को छूकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि ग्वेन ने घर का सारा काम कर दिया है। वहीं टॉड को मीरा की चिंता होती है क्योंकि वो अक्सर उसे सोफे पर सोता हुआ देखता था। इसी बीच मीरा के पास कैरन का फोन आता है जो कि मीरा को उसके जन्मदिन पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने कैरन को कभी फूल भेजे ही नहीं थे। यहाँ पर कैरन मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि कैरन को वो फूल ग्वेन ने भेजे थे। ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम कैरन का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया था। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे ग्वेन संभालती है और अंदर ले आती है। तब मीरा कहती है कि मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। साथ ही वो ग्वेन से टॉड को इस बारे में ना बताने को कहती है। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज दूंगी। इसी रात मीरा डेविड से बात करती है और उसे अपने घर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस दौरान टॉड और मैक्स घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा तुरंत डेविड का कॉल कट कर देती है। यहाँ पर मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, इसलिए वो मैक्स से उसके पीछे आने का वादा करती है। पर मीरा को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो सोफे पर ही सोने लगती है। जिस दौरान उसके पास वेबर नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के फोन पर वेबर का मैसेज देखता है। टॉड को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर डेविड और वेबर कौन है और मीरा उनसे बात क्यों करती है। वहीं मैक्स भी कंफ्यूज था कि उसकी माँ आजकल इतनी देर तक क्यों सोती है। यहाँ पर ग्वेन घर पर 24 घंटे काम किया करती थी, पर फिर भी मीरा उसके बारे में गलत सोचती है, इसलिए मीरा सबसे पहले ग्वेन से माफी मांगती है, जिस पर ग्वेन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सभी उसे इस फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। इसी बीच मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है जिसे ग्वेन भी देख लेती है, पर मीरा उसे इस मैसेज के रिप्लाई में कहती है कि अब वो उसे और परेशान ना करे। इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए खुद को किसी तरह तैयार करती है और ऑफिस में जाकर कैरन से मिलती है। वो कैरन को बताती है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है। साथ ही वो कहती है कि ग्वेन ने सही कहा था कि मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है, जिस पर कैरन कहती है कि तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन मीरा कैरन की बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी ग्वेन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है। इस मेल में लिखा था कि वेबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मीरा के पास वेबर का भी मेल आता है जिसमें लिखा था कि उसका बच्चा खतरे में है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है। इसके बाद मीरा घर पर आती है और ग्वेन को वेबर के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उससे कैफे में मिलने वाली है,
जिस दौरान टॉड वहां पर आ जाता है और मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे टॉड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मीरा उसे धोखा दे रही है। जिसके बाद हम मीरा को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं जहां पर उसकी मुलाकात वेबर से होती है। यहाँ पर मीरा को पता चलता है कि वेबर ही असली डेविड है। डेविड मीरा से कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं की, बल्कि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा है। इसके बाद डेविड बताता है कि मेरी वाइफ को कैंसर था, इसलिए वो कीमोथेरेपी लिया करती थी। फिर एक दिन उसकी वाइफ के पास किसी आदमी का मेल आया जिसने मेरी वाइफ से दोस्ती करके उसे कीमोथेरेपी को बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सलाह दी, जिस वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। डेविड उस मेल करने वाले आदमी की फोटो भी दिखाता है और तब मीरा देखती है कि ये फोटो उसी आदमी की है जो अब तक डेविड बनकर उससे बात कर रहा था। लेकिन मीरा को अभी भी ग्वेन पर डाउट नहीं था। खैर तभी हम टॉड को कैफे के बाहर देखते हैं जो कि मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ पर टॉड मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। दूसरी ओर हम कैरन को देखते हैं जो कि मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर पर आती है। इसके अलावा वो यहाँ पर इसलिए भी आई थी ताकि वो ग्वेन से बात कर सके। यहाँ पर कैरन ग्वेन से कहती है कि मैंने तुम्हें टॉड की शर्ट को सूंघते हुए देखा था और मैं जानती हूँ कि तुम टॉड को पसंद करती हो। साथ ही कैरन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मीरा के परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ग्वेन उसकी पीठ पर वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो कैरन को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर हम मीरा को देखते हैं जो कि डिनर बना रही होती है। तभी ग्वेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी कराने के बाद घर पर आती है और चुपके से मीरा का चाकू चुरा लेती है, जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने डेविड के घर निकल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने ही डेविड की वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह दी थी। यहाँ पर ग्वेन डेविड को चाकू मारकर उसे भी मार डालती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। जिसके बाद ग्वेन डेविड का बैग लेकर वहां से निकल जाती है। इसी रात हम टॉड को देखते हैं जो कि नशे में घर पर आता है। असल में मीरा के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान था, जिस वजह से उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन टॉड के करीब आने लगती है और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन टॉड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लॉयल था, इसलिए वो ग्वेन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय के कारण पूरी रात सो नहीं पाया। असल में ये मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। खैर यहाँ पर मीरा की नजर एक बॉटल पर लिखे लिटिल बॉय वर्ड पर जाती है। इसे देखकर मीरा को याद आता है कि डेविड और ग्वेन दोनों ही हमेशा लिटिल बॉय वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर मीरा को ग्वेन पर शक होता है, इसलिए वो उस बॉटल के पानी को फेंक देती है। तब उसे बॉटल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है, जिससे मीरा को पता चलता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसे पानी के अंदर कोई दवा मिलाकर दे रही है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। इसके बाद मीरा ग्वेन के रूम में आती है जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। तभी मीरा को बेड के नीचे कई दवाइयां भी मिलती हैं। इसी दौरान ग्वेन घर पर आ जाती है, इसलिए मीरा तुरंत ग्वेन के रूम से बाहर आ जाती है। तब ग्वेन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है, जिससे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बोतल के पानी को नहीं पिया। यहाँ पर मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवा दी है, लेकिन ग्वेन अचानक से उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने को कहती है, जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरेपी छोड़ने को कहती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जिस जगह पर उसकी थेरेपी होती थी वहाँ उसका एक फुटबॉल मैच भी था, इसलिए मीरा उन्हें रोक नहीं पाती। फिर ग्वेन और मैक्स के चले जाने के बाद मीरा दोबारा से ग्वेन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामों के बारे में बताती है। साथ ही वो टॉड को कॉल करके इस बारे में बताती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी ग्वेन वापस घर लौट आती है, क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर मीरा देखती है कि ग्वेन के साथ मैक्स नहीं है, इसलिए वो ग्वेन से मैक्स के पास चलने को कहती है। फिर जब वो मैक्स की जगह पर जा रहे होते हैं, तब ग्वेन बताती है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया, लेकिन किसी भी पेशेंट ने मुझे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक मेंबर की तरह रखा, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और अपनी एक नई फैमिली बना लूंगी। दरअसल ग्वेन टॉड को पसंद करती थी, इसलिए वो मीरा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो कि घर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे मीरा का फोन मिलता है और तब टॉड मीरा के फोन में उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है, जिससे उसे ग्वेन की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। इधर ग्वेन मीरा को बताती है कि मैंने डॉक्टर केलर, कैरन और डेविड को मार डाला है। अब ये सुनकर मीरा को मैक्स की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर बाद ग्वेन मीरा को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर पहुंचकर मीरा मैक्स को ढूंढने लगती है। तब ग्वेन बताती है कि मैक्स
अभी भी क्लिनिक में है और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाई हूँ। इसके अलावा ग्वेन बताती है कि मैंने डेविड को मारने के लिए उस चाकू का इस्तेमाल किया था जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे। साथ ही तुम्हारे उस ब्लड सैंपल को मैंने डेविड की बॉडी पर गिरा दिया था, जिससे पुलिस की नजरों में अब तुम क्रिमिनल बन जाओगी, जिससे टॉड और मैक्स भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। अब ये सुनकर मीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तब मीरा किसी तरह बचते हुए एक बर्तन से ग्वेन के सर पर वार करती है, जिससे ग्वेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मीरा वहां से तुरंत अपने घर भाग जाती है। कहानी की एंड में हम टॉड, मीरा और मैक्स को एक साथ देखते हैं, जो कि फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं ग्वेन को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।